हेलो दोस्तों, मैं हूं जय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इस चैनल में क्लिक करके आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो एक प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। इस प्ले लिस्ट का नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएँ। क्लास 10th का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय का विलम्ब ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर बनाते हैं। यहाँ पर बोला कि सिद्ध करना है निम्नलिखित संख्याएं। निम्नलिखित कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 3 संख्या दिया है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि क्या 1/√2 है वह अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं, माना जो संख्या दिया है क्या वो वास्तव में अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं। ठीक है, इसको क्या मान के चले हैं, यह एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 को a/b के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्या है कि ये जब परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, तो उसको हम लोग p/q के रूप में a/b के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पर क्या होता है, a/b, जहाँ a तथा b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह क्या है? अभाज्य संख्या है, ये हमारा है। ठीक है, और जब सह अभाज्य संख्या वो साथ ही क्या है, तथा अतवोर कुछ लिख सकते हैं, b ≠ 0 होना चाहिए, ये कंडीशन भी होना चाहिए। ठीक है, आज जब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसको क्रॉस करते हैं तो क्या मिलता है, इधर आ जाएगा b, इधर क्या हो जाएगा, a√2 हो गया, इतना आ गया। हम लोग क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर करने पर क्या मिलता है जी, तो यहाँ पर हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा बराबर a√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b² बराबर a², यहाँ पर इंटू रूट हट जाएगा तो 2 बचेगा केवल। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, तो समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, क्या a² बराबर इसको इधर ला सकते हैं, तो हो जाएगा a² बराबर, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा b² / 2। इतना कंडीशन मेरा हो गया। ठीक है, ये हमारा कंडीशन है। अब इसमें हम लोग लिखे थे यहाँ तो फिर यदि कुछ भी लिख सकते हैं, यदि क्या है कि b² 2 से विभाजित है तो क्या होगा, तो b भी 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। कैसे होता है ये हम लोग इसके फर्स्ट वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे थे उसमें हम लोग बता दिए थे कि अगर कोई संख्या अगर 2 b से कट रहा है, b² को काट दे रहा है, तो समझ लो 2 क्या करेगा, b को भी काट देगा। ठीक है, तो ये विभाजित है। अब ये हमारा, इसको इस समीकरण 1 मान लेते हैं, इस समीकरण का प्रयोग करेंगे। जब इस तरह का कंडीशन होता था तो हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर जो संख्या रहता था उसके जगह पर हम लोग कुछ और एक पूर्णांक बैठा के हम लोग चेक करते थे कि उसमें भी ये प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, माना कि समीकरण 1 में क्या बैठा, b बराबर मान रहे हैं अब 2c। यहाँ पर हम लोग समझते थे कि यहाँ पर अगर 5 रहेगा, 3 रहेगा, जो यहाँ नीचे रहेगा डिवाइड में
उसी के गुणांक में कुछ हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। उसी को गुणनखंड के रूप में, देखो यहाँ पर 2 है तो 2c मान लिया, यहाँ पर 5 था तो 5c मान लेते थे, यहाँ पर 7 रहेगा तो 7c मानेंगे, ठीक है, ताकि हमको इसे दिखाने में कोई परेशानी नहीं होगा और आसानी से हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जब b बराबर 2c लेते हैं, जहाँ पर क्या है, c कोई पूर्णांक है, c कोई क्या है, पूर्णांक है। जब c कोई पूर्णांक है तब क्या हो जाएगा समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, b का वैल्यू बैठाएंगे तो हमको क्या मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर यहीं पर एडजस्ट करेंगे जगह, उतना ही में काम चलाएंगे, ठीक है। जब समीकरण 1 से यहाँ पर क्या मिलेगा, ये स्क्वायर बराबर b के यहाँ पर क्या उठाएंगे 2c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 2 कट जाएगा तो क्या हो गया 2c स्क्वायर हो गया, यानी कि a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर है। इसको हम लोग इधर लिखते हैं लेकिन जगह स्पेस कम रहने के कारण सीधे हम लोग आगे बढ़ाते चल गए। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हो गया। अब c स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, इसलिए हो जाएगा c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पर सेम कंडीशन आ गया, जो कंडीशन यहाँ था वही कंडीशन यहाँ भी आ गया। यहाँ लिखेंगे यदि a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। जब ये दोनों में हम लोग एक चीज़ देखो, जब विभाजित हो जाता है तो ये में भी 2 भाग लग रहा है और b में भी 2 से भाग लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लेके चले हैं कि जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य कहने का मतलब हम लोग को क्या होना चाहिए, HCF ओनली 1 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 1 के साथ साथ में यहाँ पर 2 से भी कट रहा है, और b में क्या आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, ठीक है। 2 a को भी विभाजित कर रहा है और 2 b को भी विभाजित कर रहा है। तो यह हमारा जो मानना था वो गलत ना हो गया। इसके बराबर हम लोग रेशनल नंबर मान लिए और रेशनल नंबर जो माने थे उस नंबर के अनुरूप यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। 1 2 जो है वो 2 क्या है, एक्स्ट्रा गुणनखंड के रूप में आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ a तथा b में क्या हो रहा है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। 2 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। जब 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो यहीं पर हमारा क्या हो गया, सारा कहानी खत्म हो गया, मतलब अभाज्य संख्याएं हो ही नहीं सकता। जब a और b में क्या 2 गुणनखंड हो गया, a में भी 2, a भी कट गया, संख्या कट गया 2 से और b भी संख्या कट गया 2 से, ठीक है। तो सहभाज्य तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए विरोधाभास के कारण विरोधाभास यहाँ पर लेकिन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विरोधाभास होने के कारण ठीक है। कहीं कहीं बोर्ड वगैरह थोड़ा सा लाइटिंग देता है तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, और कहीं कहीं नहीं दिखता होगा तो थोड़ा सा क्वालिटी क्या करना है, बढ़ा के देखना है। हाँ, तो मेरे आवाज़ को भी आप सुन रहे होंगे तो उससे भी थोड़ा सा हेल्प लीजिएगा। क्या, लेकिन विरोधाभास होने के कारण क्या है, रूट क्या दिखाना था, 1/√2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। देखो यहाँ पर क्या हो गया, लेकिन विरोधाभास होने के कारण 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या
है, ठीक है, मतलब परिमेय संख्या है। हम लोग विरोधाभास हो गया कि कारण या परिमेय संख्या, मतलब हम लोग यहाँ पर अपरिमेय संख्या दिख रहा है, यहाँ पर कंडीशन भी गलत हो गया, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके विरुद्ध कार्य कर रहे थे विरोधाभास होने के कारण। यह परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे यहाँ पर अतः हम क्या कर सकते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर देखो 2 घनिष्ठ गुणनखंड आ गया है, जो क्या है, गलत है, होने के कारण 1/2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हमें निष्कर्ष निकलता है तो कुछ भी लिख सकता है। अतः हमें निष्कर्ष निकलता है कि क्या है, 1/2 ये क्या है, यह परिमेय संख्या क्या है, यह परिमेय संख्या है। यही चीज़ हम लोग को दिखाना था। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 दिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 दिखाएंगे, तो यह अगले पार्ट में होगा, ठीक है।